नमस्कार। एस्ट्रोमेटा में आपका स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक की चर्चा करेंगे वो है रेट्रोग्रेड प्लेनेट और राजयोग, वक्रीय प्लेनेट और राजयोग। इसके बारे में आज डिस्कशन करेंगे। एक्चुअली जब भी रेट्रोग्रेड प्लेनेट की बात होती है तो इंसान के बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं कि इतना स्पेशल क्यों है रेट्रोग्रेड प्लेनेट, कि उसको समझना इतना डिफिकल्ट क्यों है। देखिए क्या होता है कि जब भी कोई प्लेनेट रेट्रोग्रेड होता है तो उसके स्पेशल इवेंट्स आपकी लाइफ में आते हैं। स्पेशल इवेंट्स इन द सेंस कि ऐसा कुछ होता है जो नॉर्मल वे में किसी के साथ नहीं होता। ये हमेशा आप ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है। किसी की कुंडली में एग्जाम्पल के तौर से 7वें घर में कुछ का बृहस्पति बैठा है, रेट्रोग्रेड हो गए। अब जो दो शाइन्स है, कर्क कैंसर एंड लियो सिंह राशि, ये रॉयल शाइन्स है। चौथा शाइन जो भी है ये आप अपने सोसाइटी का साइन है। तो जब भी यहाँ पे वक्रीय बृहस्पति बैठेंगे तो क्या प्रॉब्लम देंगे या क्या बड़ा इवेंट देंगे? ये इवेंट देंगे, इनकी शादी नॉर्मल वे से नहीं होती है, मतलब समाज से हटके होती है और समाज के कारण बदनामी भी होती है इन लोगों की। कारण क्या है? वो ऐसा काम करता है जो किसी ने नहीं किया। देखिए जब भी कोई प्लेनेट रेट्रोग्रेड नहीं होता तो नॉर्मल वे में आगे बढ़ता है, वो नॉर्मल तरीके से काम करता है, हर चीज को समाज के दायरे में रहते हुए वो एक एक चीज को करता है। पर जब भी कोई प्लेनेट वक्री हो जाता है, वो सातवां घर शादी का है, 7वें घर में वक्री हो गया तो इनकी शादी किस हिसाब से होगी? स्पेशली ये इंपॉर्टेंट है जानना, इनकी शादी होगी या तो घर जमाई बनेंगे या इस तरीके से शादी होगी और समाज उसको एक्सेप्ट नहीं करता है। तो ये वक्रीय प्लेनेट का होने से 7वें घर में ये रूल अप्लाई होता है। अब कि जब किसी के चौथे घर में वक्रीय बृहस्पति हो तो उनकी लाइफ में एक बड़ा इवेंट जब आता है जब बृहस्पति की महादशा होती है। जब इसके अंदर क्या इवेंट आता है? बृहस्पति या तो 16 से 21 साल की उम्र में रिजल्ट देते हैं या फिर 51 से 58 साल की उम्र में रिजल्ट देते हैं। पहले आपको ये समझना होगा कि वक्रीय प्लेनेट की कौन सी एज होती है। जब तक आप एज नहीं जान पाओगे, जब तक आप प्रिडिक्शन नहीं दे पाओगे, क्योंकि हर प्लेनेट की एक एज होती है। बीपीएचएस के अंदर जहाँ दशा की बात की गई है वहां पे फर्स्ट चैप्टर में लिखा हुआ है कि जब भी कोई प्लेनेट वक्री होता है तो एक बहुत बड़ा इवेंट देता है। आपको मैं बताता हूं हर एक प्लेनेट की क्या क्या एज होती है। जैसे कि बृहस्पति की जो एज होती है, अगर वो रेट्रोग्रेड हो जाए तो 16 से 21 साल की उम्र में इवेंट देगा या 51 से 58 साल की उम्र में इवेंट देगा। अगर ये 7वें घर से संबंध बना ले या बृहस्पति जिन जिन घरों को रूल करता है उन घरों से रिजल्ट आएंगे। बृहस्पति कारक क्या चीज का है? फादर का है, बच्चे का है, शादी का कारक है। तो ये इन चीजों का कारक होने से इस उम्र के अंदर या तो शादी बहुत जल्दी हो जाती है 21 साल की उम्र तक, या शादी होती नहीं है। दो ही ऑप्शन आते हैं। मैंने एक पर्टिकुलर कुंडली देखी थी, कोई पॉलिटिशियन की थी, उनकी शादी हुई नहीं और एक लड़के की सेम कंडीशन में था पोजीशन पे, उस लड़के ने 21 साल में शादी कर ली। तो इनकी एक पर्टिकुलर एज होती है। मैं आपको आज एक एक एज के बारे में बता देता हूँ। बृहस्पति की 14 से 21 साल की उम्र और रेट्रोगेशन में हो तो 14 से 21 साल की उम्र या फिर 51 से 58 साल की उम्र। शनि की जो आती है 36 से 41 और मून की आती है 24 साल की उम्र। मरकरी 28 से 33 और मार्स 34 से 35। वहीं राहु 42 से 48 और केतु 49 से 52 साल की उम्र तक अपने मेजर इवेंट देते हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री की कुंडली में बृहस्पति 4th हाउस में बैठा है, तुला लगन की कुंडली में पकड़ रहा उनकी। तो उन्होंने 51 साल की उम्र के आसपास ही उन्होंने सीएम का चुनाव भी जीता, क्योंकि बृहस्पति चौथे घर में है। उनके कारण को बदनामी भी मिली थी, पर उन्होंने चुनाव जीता, उस आगे जाके हमारे पीएम बन गए।
अब हम एक बहुत बड़ा इवेंट का बताते हैं। जॉनी डेप की कुंडली में अगर देखेंगे, वक्रीय शनि 7वें घर में है। जो पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन मूवी बनाए थे, उससे पहले उनने काफ़ी स्ट्रगल की थी, और अचानक जब 36 ईयर्स के हुए तो उनको अचानक बहुत बड़ा ऑफर आया पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन का, और बहुत सारे उसके पार्ट बने थे। रीज़न क्या है? जॉनी डेप के 28 डिग्री पे शनि वक्रीय होके 7वें घर में। बीपीएचएस ये बोलती है कि जो भी हम जैसे किसी प्लेनेट को कैलकुलेट करते हैं उनकी एज को, तो 1 से 10, 10 से 20 और 20 से 30 डिग्री पे चेक करते हैं। पर जब वक्री हो जाता है कोई प्लेनेट, तो उल्टे उल्टे तरफ से रिजल्ट देने लग जाता है। 30 से 20, 20 से 10 और 10 से 1 डिग्री ये रिजल्ट देता है। तो जॉनी डेप का 36 ईयर्स के अंदर शनि ने बहुत बड़ा इवेंट दिया, और उन्होंने पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन का ऑफर मिला, और वहां से उन्होंने बहुत बड़ा जंप मारा अपनी लाइफ में। तो कोई भी वक्री प्लेनेट है, ये देखिए वक्री प्लेनेट क्या होता है कि ऐसा आदमी को इतना बड़ा इवेंट दे देता है, क्योंकि अपने से 3 गुना ज्यादा वो प्रेशर मार रहा है। बाकी प्लेनेट तो धीरे धीरे अपने अपने हिसाब से चल रहे हैं, पर जब कोई प्लेनेट वक्री हो जाता है तो अपने से 3 गुना ज्यादा पावरफुल हो जाता है। तो जितनी ज्यादा वो मेहनत करेगा वैसे रिजल्ट भी आएंगे, पर उनकी एक एजेस होती है। अगर कोई एजेस नहीं जानता है तो मैंने आज बता दिया है, अगर आप बिना एजेस जाने रेट्रोग्रेड प्लेनेट का अगर रिजल्ट निकालना चाहोगे तो कभी रिजल्ट नहीं निकलेगा, ये हमेशा ध्यान रखना है। रेट्रोग्रेड प्लेनेट लाइफ चेंजिंग मतलब मैं आपको बता सकता हूँ, ऐसा इवेंट देता है, ऐसा स्पेशल इवेंट देता है जो नॉर्मली कोई साधारण प्लेनेट नहीं दे सकते। वो स्पेशल दशाओं के अंदर ही आके रिजल्ट देते हैं। मान लीजिए किसी का 28 डिग्री का शनि 7वें घर में उच्च का होके तुला राशि में बैठा है, और जैसे ही ये जो 3 पार्ट होते हैं दशा के, 0 से 10 डिग्री, 10 से 20, 20 से 30, वैसे ही वक्री प्लेनेट के 30 से स्टार्ट होते हैं, 30 से 20। तो ये अगर किसी का 28 डिग्री 0 से 30 से 20 डिग्री का है, तो उसका स्टार्टिंग का जो पार्ट होगा उसमें बहुत बड़ा इवेंट आएगा, वो दशा का स्टार्टिंग का पार्ट। अगर 20 से 10 डिग्री है तो उस दशा का मिडल पार्ट आएगा, बहुत स्पेशल इवेंट आएगा उस टाइम में। मतलब इतना स्पेशल आएगा कि अचानक चेंजेस होगा लाइफ में, टाइम सब कुछ चेंज हो जाएगा उसकी लाइफ में। और 10 से 0 डिग्री के बीच में है, वो लास्ट के अंदर जाकर रिजल्ट देता है। तो हर दशा के 3 पार्ट होते हैं। बीपीएचएस में एकदम डिटेल में लिखा हुआ है, ये चीज बहुत अच्छे से लिखा है, उसको समझने का जरूरत है। रेट्रोग्रेड प्लेनेट उल्टा रिजल्ट, उल्टे टाइम पे रिजल्ट देता है, मतलब डिग्री से उल्टा चलता है। 30 से स्टार्ट होता है और नॉर्मल प्लेनेट 1 से स्टार्ट होता है। तो ये बहुत बड़ा लाइफ चेंजिंग इवेंट देते हैं। तो इनको अगर आप लगा के आप देखेंगे आप दूसरों की कुंडलियों पे, तो आपको उसके रिजल्ट मिलेंगे। रेट्रोग्रेड प्लेनेट को समझना बहुत इजी है। अगर आप उनकी एजेस जान जाओगे तो 101% में चांसेस है कि आप उनको प्रिडिक्शन बहुत आराम से दे सकते हो। अगर आप ये नहीं जानते तो आप प्रिडिक्शन ना तो खुद की कर पाएंगे ना दूसरे की कर पाएंगे, फिर हमेशा कंफ्यूज रहेंगे कि मैंने बोला था रिजल्ट क्यों नहीं मिला। ये होता है स्पेशल दशाओं के अंदर, और रेट्रोग्रेड प्लेनेट ही स्पेशल दशाएं देते हैं, स्पेशल इवेंट देते हैं, लाइफ चेंजिंग इवेंट देते हैं। तो ये हमेशा आपको जानना है। और ये राजयोग देने में 3 गुना ज्यादा बड़ा राजयोग देने में सक्षम है, जो मैंने जॉनी डेप के बारे में आपको बताया था। और वो पीएम हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री है, उनके भी ये बहुत बड़ा इवेंट आपको देखने को मिलेगा। तो आपको कभी भी कोई कुंडली देखना है तो रेट्रोग्रेड प्लेनेट है, कोई भी उच्च का है, देखो स्पेशल इवेंट्स के लिए स्पेशल पोजीशन, या वो उच्च का हो गया, या वो दिग्बली हो गया, या पावरफुल पोजीशन पे बैठा है, तो ही वो स्पेशल इवेंट देगा, अन्यथा नहीं देगा। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि रेट्रोग्रेड प्लेनेट इतना बड़ा इवेंट दे सकता है, लाइफ चेंजेस इवेंट, की रातों रात इंसान की लाइफ बदल सकती है। होप सो मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा। ऐसे वीडियो में और लाता रहूंगा।